बिहार के विधायक 5 बार के विधायक नितिन नवीन जो अभी तक कार्यकारी अध्यक्ष थे, आज पूरी तरह से भाजपा के अध्यक्ष चुन लिए गए। चुनाव नतीजे की घोषणा हुई, कल उन्होंने नॉमिनेशन किया था, अकेले नॉमिनेशन किया था, इसलिए निर्विरोध चुने गए। उसके बाद जो कार्यक्रम हुआ उसमें प्रधानमंत्री जो बात बोले, उन्होंने जो बात कही ये केवल भारतीय जनता पार्टी में कही जा सकती है। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, अब वो मेरे बॉस हैं। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए ये बात बोलें भी? आचरण की बात छोड़ दीजिए, बोलने के लिए भी कह रहा हूँ। बाकी पार्टियों की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ तो ये भी व्यवस्था नहीं है कि परिवार का जो मुखिया है उसके अलावा कोई नेता हो पार्टी का, तो वहाँ इसकी भी संभावना नहीं है। लेकिन नितिन नवीन का चुना जाना, अध्यक्ष बनना, ये एक और भाजपा अध्यक्ष का आना नहीं है। भाजपा के अध्यक्ष बदलते रहते हैं। आज मंच पर ही इससे पहले के अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, उनसे पहले के अध्यक्ष अमित शाह थे, उनसे पहले के अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे, नितिन गडकरी थे। ये जो है पूर्व अध्यक्ष एक मंच पर नए अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए खड़े हों, ये दृश्य आपको किसी और पार्टी में नहीं दिखेगा। लेकिन बात इतनी नहीं है कि एक नया अध्यक्ष चुन लिया गया, कम उम्र का चुना गया, पीढ़ी परिवर्तन हुआ है, ये सब बातें अपनी जगह है, इन बातों का महत्व है। लेकिन इनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है? आज भारतीय जनता पार्टी जहाँ खड़ी है, जिस स्थान पर है, उससे आगे जाने का रास्ता क्या? मेरा मानना है कि नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने अश्वमेध यज्ञ का अपना घोड़ा छोड़ा है। अब भाजपा को पूरी तरह से सार्वदेशिक पार्टी बनना है। आगे के रास्ते में जो बाधाएं हैं वो मेरा मानना है कि 3-4 राज्य बचे हैं। एक पश्चिम बंगाल जहां चुनाव होना है, उसके अलावा केरल और तमिलनाडु में भी चुनाव होना है, तो दक्षिण में और पूरब की दृष्टि से देखें तो पश्चिम बंगाल। ये जो 3 राज्य हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का जो अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ है, और मैं मानता हूं कि नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के साथ ही ये शुरू हुआ है। इस अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा क्या कोई रोक पाता है?